का तो मैं पाप धो लिया। अरे काहे का रीता, अरे आओ ना रीता इधर आओ, आपको बुला रहे हैं सभी को, बहन लोगों को। कुर्सी खाली है, आ जाइए आप लोग। नहीं आइएगा तो देखिए कब्जा हो जाएगा, फिर कहिएगा। तो हमने ये देखा, लोगों ने इस पर टिप्पणी किया कि जो मर गए वो स्वर्ग में चले गए। कहा हो, सही बात है, जिसका घर उजड़ गया उससे पूछिए, कि उससे पूछिए कि किसी के मां चली गई, किसी के बाप चला गया, किसी के बेटा चला गया, बहन चली गई। तो ये सब कहावत है खाली। मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूं, एक घर में एक जो है ना, एक माँ थी, एक बेटा था। तो माँ के सपना था कि मेरे घर में पढ़ी लिखी बहू आए। चलिए, हो सके इंदू जी जैसी सलाहकार से उन्होंने सलाह किया और पढ़ी लिखी सबसे पहले यहाँ पर चढ़ावा चढ़ाती हैं। चलो हम लोग भी चले। सास के कहने के अनुसार पूरा थाली भर के पुआ पकवान वगैरह वगैरह सब बना लिया उन्होंने। जैसे ही मंदिर के गेट पर पहुंची तो बहू खड़ी हो गई पीछे। सास बोली आओ, बोली नहीं माता जी। अरे आओ ना इधर, तो नहीं माता जी। अरे क्या हो गया तुमको? तो बहू बोली कि माँ ये देखो ना, यहाँ पर एक गाय जो है ना, इसका दूध व्यर्थ का शेर है, तो मूर्ति भी तो पत्थर का है, वो मुझे क्या दे देगा? असली देवी तो तुम हो मेरी माँ, कि अगर मैं तुम्हारा सेवा करूंगा तो इसके बदले तुम सुबह शाम आशीर्वाद दोगी और मेरा संस्कार घर का बनेगा। सास बोली कि लगता है कि मैं भी 100 साल से ऐसी अंधकार में ही थी, पढ़ी लिखी बहू आने का यही फायदा है। तो बहनों, ये एमपी साहब चाह जाएंगे ना तो आपको इंदिरा आवास भी मिलेगा, आपका बिगड़ा हुआ काम भी बना देंगे। क्या उस पत्थर के मूर्ति में ऐसा है? नहीं है। हम एक विश्वास के लिए पूजते हैं। क्या पूजते हैं? विश्वास के लिए पूजते हैं बहनों। मैं व्यंगकार हूं, मैं बड़ी व्यंग बोलता हूं, लेकिन आज से 8 महीना पहले मेरी पत्नी हमें छोड़ के चली गई। विभिन्न प्रकार के लोगों ने हमारे घर पर आया, आश्वासन दिया, हिम्मत बढ़ा। और आज वो देखिए बोर्ड पर कुछ लिखा हुआ है, उधर मां केसरी दुर्गा राजकीय अस्पताल, देख रहे हैं? यही आज 9 तारीख यानी 9 मार्च 2024 को मैं अपनी पत्नी के साथ बिहार में जाके, और देखिए औरतों की कितनी बड़ी माने अंदर की भावनाएं होती है वकील साहब, वो नाग नागिन यहां से बनवा के ले गई थी और वहां पर 5 ईंट उन्होंने रखा। हॉस्पिटल बन रहा है, तैयार हो गया है, उद्घाटन करने के लिए यही जाएंगे क्योंकि इनके समर्थन से बन रहा है। अब जब हॉस्पिटल बना तो मैंने सोचा कि मेरी माँ हमें पैदा की, मेरे लिए कितनी देवताएं उन्होंने पूजी, क्यों ना मैं उसका नाम दूं। तब मैंने अपने माँ का नाम दिया। मेरे माता का नाम केसरी था, पिताजी का नाम दुर्गा था। तो मैंने अपनी माँ और पिता दोनों को नाम देके 10 बेड का हॉस्पिटल उस गांव में, मैं बिल्कुल गांव का हूं, आप जाएंगे ना तो स्टेशन से उतर के कोई साधन नहीं मिलता था, लेकिन अब वो टुकटुकिया ई रिक्शा वगैरह मिल जाता, मैं चला जाता हूं। अब माँ और पिता तो सामने दिखेंगे, पत्नी कहाँ देखेगी? तो मैंने कहा इसको संस्थापक में नाम दे दो। भाई दुनिया चाहता है कि मैं अपने नाम को लेके चलूं। अब यहाँ एनजीओ वालों को मैं इसीलिए आप लोगों को मंच बना के सुनाना चाहता हूँ, दूसरा तो मंच पर बोलने नहीं देगा। इसलिए अच्छे कर्म को करिए और एक आदमी को आप पकड़ लीजिए, चाहे वो आपके नजर में भला हो बुरा हो, लेकिन ये देखिए कि जिसके साथ आप जा रही हो वो कहीं रास्ता में धोखा तो नहीं दे देगा आपको। ये भी बहुत बड़ी बात है, बिडमना है ये। तारा जी बहुत अनुभव की होंगी, बहुत दोस्तें को लेके चलती हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं बहन, मेरे यहाँ पर देखिए एनजीओ की बहनें बैठी हैं, वकील साहब लोग बैठी हैं, तो
कहने के मेरा माने यही था आप लोगों से। बेशक आज ऑडियो नहीं भरा, कोई बात नहीं, हमारे दो सांसद एक मने रत्न आ गए भाई। एक भारत सरकार के मंत्री एक छोटी सा कार्यक्रम में पहुंच गया, मैं तो सौभाग्यशाली हूं। और सबसे बड़ा, एक विधायक को दूसरे बार जीतने में पता नहीं क्या क्या कर्म करना पड़ता है। ये साधुवाद जिसको नालंदा के 26 लाख लोग जो है 4 बार एमपी बना के भेज रहा है, देखे उनका वेशभूषा देखा आपने? तो ऐसे भी धरती पर लोग हैं जिनको किसी चीज की जरूरत नहीं है। जनता कहती है नहीं, अगर ये हैं तो हैं। तो बहनों, आप लोग बहुत शक्तिशाली हैं, बहुत ताकत है आप लोगों में, क्या बात करती हैं। इसलिए ये श्री ज्ञान गंगोत्री विकास संस्था जो आप देख रही हैं, नारी के सम्मान जहां पर, राष्ट्र का उत्थान वहां पर, हमने कोई गलत तो नहीं किया। जब मेरी बेटी ने पीएचडी की तो उसको प्रोफेसर की नौकरी मिलने लगा, हमने कहा नहीं, देने वाला बनो। बाबा साहब डॉक्टर ने अपने संविधान में, भीमराव जी ने लिखा कि जो आदमी देता है वो राजा है, लेने वाला तो हरदम गरीब बन के रहा। तो आज संस्था दिल्ली से लेके बिहार तक बहन जी लोगों को रोजगार से जोड़ा है। प्रत्यक्ष प्रमाण मैं अपना बताता हूं, मैं कोई तारीफ नहीं कर रहा हूं। और ये काम आप भी कर सकती हैं, मिसेस जोशी भी कर सकती हैं, रेखा जी भी कर सकती हैं, बशर्ते सच्ची लगन होना चाहिए आपके अंदर, सच्ची लगन होना चाहिए। इसलिए अभी आप लोग नाश्ता किए हैं, कहाँ गई काजल? लिस्ट बनाओ और सभी बहनों को मैं इस मंच से चाहता हूं कि 2-2 शब्द आप लोग अपना परिचय दीजिए। और घर में मत लड़िए, बाहर लड़ना सीखिए। किससे? सत्ता से, शासन से, प्रशासन से। थाना में जाइए तो दरोगा से लड़िए। और देखिए हमारी एक बहन, अभी मैंने देखा, मैं सादर प्रणाम करता हूं, नारी शक्ति हैं आप। कितने लोग आए आपके साथ? 5 लोग, 8 लोग, कोई बात नहीं, आज 8 हैं, कल 80 भी आएंगे आपके साथ, आएंगे। क्योंकि ये भाई भरत का ये है। मेरी माँ ने पता नहीं मेरा नाम कितने अच्छे से भरत रखा था। दिल्ली में आए एक हमारे जाट भाई चुनाव लड़ रहा था, मैंने अपना आधार कार्ड में बदलवा दिया, मैं भाई बीके सिंह लिख दिया। अब मेरी बेटी बड़ी परेशान, कहीं आज के डेट में अपडेट करना पड़ता है ना, तो वो भाई लिखा है। मेरी पत्नी के खाते में पैसा था, अब उसको निकालने के लिए वो बैंक वाला बोला भाई इसमें तो भाई लिखा, इधर तो भरत कुमार सिंह लिखा, अब क्या होगा? भाई हटो, भाई भी हटाया नहीं, उसमें चेंज करना पड़ा। तो इसलिए सही बात है। तो मैं काजल, ये देखिए ये टीचर है, बट देखा जाए तो सम्मान मिलता नहीं है। आप सभी घरों में देखेंगे, अपने आसपास देखेंगे, कई जगह नारी को बहुत देवता समान, बिल्कुल देवी के रूप में पूजा जाता है। लेकिन कई जगह जो एक नारी जो सहन कर रही है वो एक्सप्लेन भी नहीं कर सकते हैं, जिसकी व्याख्या नहीं की जा सकती है कि एक नारी के साथ क्या क्या होता है। हम अपने आस पड़ोस सभी जगह देखते हैं। हम महिला दिवस एक दिन ही मनाते हैं, क्यों? ऐसा क्यों है? डेली डेली क्यों नहीं मनाते हैं? हाँ, आजकल के हम भी आजकल के बच्चे हैं, बट अपना अपना संस्कार है। जो आजकल चल रहा है ना, वो बहुत कहते हैं लोग कलयुग है। कलयुग है तो क्या हुआ? सतयुग है तो क्या हुआ? संस्कार तो संस्कार होता है, वो कभी नहीं बदलता है। लेकिन जो आजकल बच्चे जो अनादर कर रहे हैं अपने माता पिता का, अपने से बड़ों का, बात करने की तहजीब हम रास्ते चलते देखते हैं, मार्केट जाते हैं, विद्यालय जाते हैं, वहाँ कई जगह आजकल कक्षा में भी बच्चे कुछ भी बोल देते हैं आप करके। रिस्पेक्ट चीज़ जो है वो सभी के अंदर नहीं है। तो क्या कमी है? ये कहा जाता है कि माता, क्यों पिता संस्कार नहीं देते हैं? माता की कोई बालक या कोई बालिका कोई गलती कर दे तो ज़्यादातर उंगली नारी पे ही उठाया जाता है। तुम रहती हो दिन रात
तुमने संस्कार दिए हैं, मैं तो काम करता हूँ, लेकिन बच्चा क्या देखता है? एक अपने घर में अभी वीके सर ने जो बोला, शराब पीना, लोग ड्रिंक करके आता है, वहाँ बच्चा क्या देखता है? मेरे पापा ड्रिंक करके आए हैं, मम्मी को गाली दे रहे हैं, मार रहे हैं, क्या पूछा उन्होंने आपने ड्रिंक क्यों किया? यही गलती होती है। तो कहीं ना कहीं किसको क्या कहा जाए, संस्कार खत्म होता जा रहा है। लेकिन फिर भी एक संस्कृत भारती समिति है जिसे संस्कृत को हर स्कूल में डाला जा रहा है कि बच्चे अभी से भी गीता के श्लोक याद करें, रामायण। आजकल पूछो राम के, दशरथ के 4 पुत्र थे कौन कौन, सभी बच्चे नहीं बता पाते हैं, ना पता ही नहीं होता है 4 पुत्र हैं। पता नहीं ये क्या वेब सीरीज, ये वो, इन सब चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। सिलेबस कम कर दिया गया है। पहले लास्ट टाइम पे जो एग्ज़ाम होता था सारे चैप्टर आते थे, अब 2 चैप्टर दिया जाता है, उसमें भी बच्चे कुछ फेल हो जाते हैं। घर में बच्चा कई घंटों तक फ़ोन चला रहा है, माताएं होती हैं, हम भी हैं उसमें से नारी। अब बच्चा परेशान कर रहा है, ये ले फ़ोन ले, हम बात कर रहे हैं, बिजी होती हैं। तो ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का कार्यक्रम है, मंच खाली है, कुर्सी खाली है, अच्छा नहीं है। आप राखी मैडम और गौरी मैडम और रीता जी आके कुर्सी पे बैठे, क्योंकि ये मंच है, महिला दिवस के कार्यक्रम में कुर्सी खाली नहीं होना चाहिए मंच का। आप लोग आ जाइए उठ के। रीता जी आप भी आइए, आ जाइए। 2 लोग आ जाइए, 2 लोग आ जाइए, 2 चेयर, हाँ 2 बस 2 आ जाइए। हाँ अभी करवाती हूँ मैं वो मुझे पता है सिंगिंग हो ना, हाँ नारी गोपाल। तो मेरा यही विनती है कि जैसे अपने बच्चों पे भी थोड़ा ध्यान दे, टीवी कम देखने दे, मोबाइल कम चलाने दे, बच्चों के साथ बातचीत करे। कहीं ना कहीं कमी माताओं में भी है, कुछ काम करती हैं, बच्चे डिस्टर्ब कर रहे हैं तो टीवी ऑन करके दे देती हैं। तो कहने का ये मतलब है कि थोड़ी थोड़ी चीज़ों से ही बच्चा एक दिन बड़ा चीज़ सीखता है। तो उनको इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों से थोड़ा दूर रखें, पढ़ाई के मामले में उनको फ़ोन दिया जाए, ठीक है। बाकी नारी सम्मान के लिए नारी लोग, अभी एक लेटेस्ट न्यूज़ आया है, कोई किन्नर हैं जो हमारे PhD करके अभी डॉक्टर बनी हैं केरल में। तो वो न्यूज़ काफ़ी, तो किसी की उम्र नहीं होती, किसी का वो नहीं होता, कोई कर्म से नहीं, अपने कर्म से जाना जाता है। शकल रूप, कोई गोरा है तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है सूरत अच्छी हो सीरत अच्छी ना हो, सोच अपनी अच्छी रखिए। एक नारी का सम्मान करेगी तभी जाकर सम्मान मिलेगा। ऐसा भी होता है कई नारी को ही उल्लंघन करती है, तो ये चीज़ मैंने देखा है। तो अपना जो मैंने देखा है अपना वही मैं चीज़ बोल रही हूँ, कोई मैं नई और अपनी तरफ से नहीं बोल रही हूँ। एक नारी दूसरी नारी का सम्मान करेगी तभी होगा कई घरों में। अब जो बहू है वही एक दिन सास बनती है, तो फिर वो अपना दिन कैसे भूल जाती हैं। तो ये सारी कलयुग है, ठीक है, बट संस्कार अपने नीक होने चाहिए, नहीं बोलने चाहिए, ठीक है। नारी के सम्मान पे है, नारी से ही घर चलता है, नारी का रिस्पेक्ट कीजिए, नारी की पूजा पाठ कीजिए। भगवान की पूजा करने की जरूरत नहीं है। कहते हैं ना जिस घर में नारी की पूजा होती है उस घर में भगवान अपने आप ही बसते हैं। तो एक कविता छोटी सी मैं बोल रही हूँ। एक वचन निभाने के लिए जिसने घर आंगन सब त्याग दिया, एक वचन निभाने के लिए जिसने अपनी स्वतंत्रता का परित्याग कर देती हैं। सुने सुने दीवारों को जिसने अपने घर का नाम दिया, अंधेरों को जिसने रोशनी का वरदान दिया। बदले में मानो तूने कैसा पश्चाताप किया, बदले में मानो तूने कैसा आशीर्वाद दिया। मत भूल मानो नारी शक्ति, नारी दुर्गा है, नारी काली है, जो शक्ति का अपमान करता है उसका सम्मान नाश हो जाता है। तो ऐसा नहीं, आप अपने घर में पुरुष के लिए भी क्षमा चाहते हो अगर किसी को बुरा लगे तो। जैसे घर में आप अपने माता बहन को रिस्पेक्ट देते हैं, वैसे बाहर में भी सभी स्त्रियों को, बहनों को उसी नज़र से देखना चाहिए। अब चर्चा तो बहुत कुछ है नारी पे करने के लिए, हर आए दिन न्यूज़ देखिए कितना क्या क्या होता है। अब कोई सेफ, डॉक्टर सेफ नहीं है, किसी के साथ कुछ भी हो जाता है, कहाँ कमी है? घर से ही निकल कर वो आता है ना, कहीं अलग से तो उसका उद्घाटन नहीं किया जाता है, घर के ही लोग। शारदा सिंह नाम है मेरा, दिल्ली में रहती हूँ 2005 से। और महिला दिवस पे आज तारा जी बोली सब काम छोड़ कर आई, कहने कि ये ज़रूरी है। और हमारे महिला का शोषण किया जाता है, क्यों? क्योंकि हम कमज़ोर हैं। अपना सुरक्षा हम स्वयं करेंगे, क्या नहीं कर सकते हैं। नारी एक गंगा है, नारी एक पृथ्वी है,
नारी एक गंगा है जहाँ पर लोग अपना पाप धोने जाता है। कौन है? नारी है। पृथ्वी पर चलते हैं, कौन है? नारी है। आराम मिलती है रातों में। दिन अगर रात ना हो तो आदमी मर जाए कमात कमात काम करते करते। आराम मिलती है माँ के गोद में रात में। कौन है? माँ है। तो देखिए कि नारी कितनी महान है। कमजोर हम खुद पड़ जाते हैं। क्यों? कि हमें अपना सुरक्षा स्वयं करना है। क्या नहीं क्रिया कर सकी, क्या नहीं सिंधु समाए, क्या नहीं पावक में जले, क्या नहीं कालई खाए। एक जो नारी है क्या नहीं कर सकती है। इसलिए अपना सुरक्षा हम स्वयं करेंगे। जाएंगे थाने में, क्यों? हमें कहाँ जाना है, किस तरीके से जाना है, किसके साथ जाना है, कैसे रहना है, ये हमको खुद होना चाहिए। तब हम सुरक्षित हो सकते हैं। पुलिस को फोन करेंगे ना, आने में कितना टाइम लगेगा? देखो डॉक्टर का मर्डर हो गया, दामिनी कांड हो गया। क्यों? ये तो गलत है। बट हम खुद भी सोचेंगे कि हम अपना सुरक्षित कैसे रहेंगे, कैसे अपना सुरक्षा कर सकते हैं। यहाँ आके बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलके, और सर जी भी बोले, उनका भी शब्द बहुत अच्छा लगा मुझे। और मैं यही उम्मीद करूँगी सर जी से कि जब भी कुछ हो आमंत्रित किया जाए। मुझे पहले पता ही नहीं था, नहीं तो ना जाने 100 तो कम पड़ जाएगा मेरे साथ, 100 तो कम पड़ जाएगा। तो नेक्स्ट टाइम अगर हो तो मैं आऊँगी। और बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर के, और सर जी के बहुत बहुत मैं चाहूँगी कि क्या, अरे छाती कर ले उतान दिहले मोछिए पेशाने। नाम क्या है? नाम विक्की सिंह। क्या बात है। अरे छाती कर ले उतान दिहले मोछिए पेशाने, असगर चलल बचलन हमरा बिकी रजा के। अरे बिकी जी हमार नहीं चलल अकेले, हैसन हैसन। अरे 10-5 लोग इनका आगा पीछा चले। और क्या है? अरे कब होला नो के सान नहीं धरे ले ध्यान। बिकी जी कभी होला नो के सान नहीं होले परेशान। अरे सगर चलल बचलन हमरा बिकी रजा के। एक बार बिकी जी के लिए आप लोग इनके नाम के ताली बजाइए। एक बार और जोर से, थोड़ा कम लग रहा है। क्या बदन? हाथ तो ऊपर उठाइए, दोनों हाथ ऊपर। क्या बात है। तो हम अब यहाँ आए हैं कि यहाँ है कि क्या नहीं क्रिया कर सकी, क्या नहीं सिंधु समाए, क्या नहीं पावक में जले, क्या नहीं कालई खाए। हम औरत हैं, क्या नहीं कर सकते हैं? बहुत कुछ कर सकते हैं। अपना सुरक्षा हम स्वयं करें। क्यों जाए पुलिस दरोगा के पास? नहीं, हमें क्या करना है, हमें सोचना है। सोच सच के कदम उठाएंगे कि हमें यहाँ जाना है, कैसे सुरक्षित रहेंगे। क्या कीजिए, पहला सुरक्षा हम खुद करेंगे, फिर हम उंगली उठाएंगे किसी और पर। इसलिए बेटी बचाओ। आजकल ऐसा हो गया है ना कि शादी मुश्किल हो रहा है लड़के में। आजकल हमारे पास कितना फ़ोन आ रहा है, सरदा जी मेरे बेटा है, ऐसा है, कितने बायोडाटा आता है कि सरदा जी शादी करा दीजिए। क्यों शादी कराने के लिए पहल भी किया जाता है। आज अभी कुछ दिन बाद अगर यही रहा ना तो लड़की नहीं मिलेगी और मुश्किल हो जाएगा। अब बबुआ का माथे नहीं चोरी है महुरिया, अरे घूमी घूमी बाबू माई खोजी है बहुरिया। अरे बबुआ के बाबूजी तो तिलक चढ़ाई है, लड़की के तिलक चढ़ी आ एक दिन हो आई, लड़की के तिलक लोग चढ़ाई एक दिन हो आई। अरे सच सच कहत बानी, अरे सच सच
कि लड़की के तिलक लोग चढ़ाई एक दिन होवाई। अगर यही विचार रह गया ना, एक नारी ही नारी के कत्ल करती है। माँ गर्भ में मारती है, क्यों मारेंगे? लड़ेंगे, पति के मन लड़ेंगे, समाज से लड़ेंगे, गर्भ में अपनी बेटिया को नहीं मारेंगे। एक नारी ही नारी के कत्ल करती है। हाँ, हमारे पास 2 लड़का के शादी किए हैं, 1 रुपया तिलक नहीं लिए हैं। अपने अक्षत, अपने मैंने सतफेरिया के लिए लकड़ी लेके। मेरा यही निवेदन है, आज महिला दिवस पे जितने सारी महिलाएं आए हुए हैं, सबसे मेरा नम्र निवेदन यही है कि आप लोग अपने 5 साथियों को आगे बढ़ाने का कोशिश करें और उनको बोलिए कि 5 को मदद करें। ऐसे हमारी महिलाओं आगे बढ़ेगी, वरना ऐसे कहने से कुछ नहीं है। जेंट्स लोग तो पैर खींचेंगे, जेंट्स लोग आज यहाँ बोल भी देंगे मंच पे, लेकिन अपनी बहू बेटी को ही मना करेंगे कि क्यों गई। ऐसा भी होता है, यहाँ के लोग को नहीं करें, लेकिन हमेशा से यही होते आया है कि यहाँ स्टेज पर भाषण देंगे, लेकिन उनकी महिलाएं नहीं जाएगी। आज से मैं 30 साल पहले की कहानी बता रही हूँ, 84 में बैच की हूँ मैं। उस समय मैं एक लौती लड़की थी जी, साइकिल चलाती थी। आज के दिन में सभी लोग यही नाम से जानते हैं, जाते हैं मिलने बुजुर्ग लोग से कि भाई चाचा की तबीयत खराब है। अरे गोपाल जी की बेटी। कौन बेटी? हम लोग एक ही वो है। तो साइकिलियाँ चलाते थे जो, मतलब उस समय से ही हम आत्मनिर्भर हैं, 84 से ही। उस समय अपना सिलाई करते थे। फिर हुआ कि मैंने MA PhD कर ली, वहाँ जॉब मिला नहीं, मुझे यहाँ आकर के बिजनेस शुरू किया, बहुत छोटे से स्केल पे की, किसी की कोई सहयोग नहीं, सिर्फ अपने से। और मैं कहती हूँ कि आप लोग भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अब तो बहुत समानता की बात है, बहुत अधिकार मिल गया है, बहुत लोग बाहर निकल रहे हैं। उस समय की बात थी जब मैं दिल्ली आई थी, मेरे मम्मी पापा बोले कि दिल्ली जा रही हो, लोगों क्या कहेंगे। उस समय मैं बोली अपनी मम्मी से कि कुछ नहीं, आप कहिए कि कंप्यूटर सीखने गई हैं। अरे 2-4 बार पूछेंगे, उसके बाद क्या कहेंगे। मेरे वहाँ नालंदा में लाला जी 2-4 घर हैं, लेकिन उन लड़कियाँ कुछ नहीं करती। उन लोग को उस समय मैं बाहर निकाली, मेरे पापा स्कूल चलाते थे, उस समय 100 रुपया मात्र टीचर का पगार था। मैं बोली कि आपको 100 रुपया मिल रहा है, वो तुम अपने लिए तो कुछ तो कर सकती हो। वो बाहर निकली, बोली मैं क्या बोलूँ। मैं बोली कि मेरी दोस्त है, मैं उसको मदद कर रही हूँ। बस 2-4 बार पूछे, उसके बाद कोई नहीं पूछता। उसी तरह से मैं कह रही हूँ कि आप लोग बाहर निकले हैं, आप 5 अपने दोस्तों को, 5 पड़ोसियों को मदद कीजिए आगे बढ़ने में। उन लोग को कहिए, उन लोग 5 आगे बढ़ाएं, बहुत सारी महिलाएं आगे बढ़ेगी। बहुत सा ऐसा काम है जो आप लोग कर सकते हैं। कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता। हम कहते हैं कि अब प्राइवेट में जॉब कर रहा है तो उसके लिए खराब हो गई, और जो जिसकी सरकारी नौकरी वो बाहर नहीं जा रहा है, तो बात तो बराबर है ना। आप प्राइवेट में करिए या सरकारी करिए, बाहर तो जाना ही है। तो मेरा ये कहना है कि आप लोग भी आगे बढ़िए। बहुत बिजनेस ऐसा है कि जो आप लोग कर सकते हैं, छोटा सा। आज के दिन में 50,000 1 लाख रुपए का कोई मायने नहीं, और उससे बहुत सारी रोजगार शुरू किया जा सकता है लाने के लिए। लेकिन हमारे भारत देश में मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, तिरंगा हिंदुस्तान की शान है, सम्राट अशोक चक्र भारत वैभव की पहचान है। उसी तरह महिला का सम्मान इस देश की पहचान है, इस देश की शान है। याद रखो, नारी ही नर को जन्म देती है, इसलिए नारी का सम्मान हमारे इस देश में वेदों में, शास्त्रों में, पुराणों में और धार्मिक ग्रंथों में 4 तरह की मर्यादा दी गई है। पहला मर्यादा पुत्री के रूप में, दूसरा बहन के रूप में, तीसरा पत्नी के रूप में और चौथी माँ के रूप में। ये चारों मर्यादा हमारे हिंदुस्तानियों को अंगीकार करना चाहिए और महिला को आगे बढ़ने के लिए समान अवसर मिलने ही चाहिए। महिला किसी से कम नहीं होती। ये चीज़ें हमें अपने परिवार पर भी लागू करना है और हमारे देश के भारत सरकार के लोग
भी इसमें जागरूकता लाएं। यही मेरा सरकार से और समाज के लोगों से, समाज के अग्रिम लोगों से, बड़े बड़े लोगों से मेरा यही निवेदन है। महिलाएं वीरांगना भी हैं, ये तो आप लोग जानते हैं। झांसी की रानी महारानी लक्ष्मीबाई जो वीरांगना थी, जिसने अंग्रेजों से टक्कर लिया। हमारे देश की महिलाएं शासक भी रही, प्रशासक भी रही, राजा भी रही। अहिल्याबाई होलकर, रानी दुर्गावती। हमारे देश की महिलाएं कर्मशील भी रही, धर्मशील भी रही, जिसमें महान विद्वान गार्गी का नाम आता है। हमारे देश में ब्रेवरी में भी हमारी महिलाएं सबसे आगे हैं। और मैं क्या बताऊं, हमारे देश की एक आयरन लेडी प्राइम मिनिस्टर, जिसको आयरन लेडी कहा जाता है। हमारे सरकार से लड़ाई है, जहाँ जहाँ सत्ता में हो या कंपनी में हो, जहाँ हमारी महिला कार्यरत है, उनको 8 मार्च को महिला दिवस पर में महिला को छुट्टी मिलनी चाहिए। और छुट्टी दे, उनकी दिहाड़ी काटे ना, उनकी सैलरी काटे ना। इसीलिए हम महिला दिवस मनाते हैं और उनकी घोषणा करते हैं। जो सरकार टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। तो मैं ये कहती हूँ, नारी नारी मत करो, नारी नर के खान। नारी से पैदा हुए राम रहीम कृष्ण सारे भगवान। फिर हमारे लिए नीति क्यों ऐसा है? मैं ये कहती हूँ, अभी एक महीना का ही थी जो हमारे महिलाओं की जागना पड़ेगा। जब तिरौता में सीता सती नहीं हुई, तो इस युग में रीता या अनीता या गीता सती होगी? कतई नहीं होगी। ये पुरुष प्रधान देश है। हमारी लड़ाई सरकार से है। महिला के तो इतनी पावर है, जो चाहे तो अपनी पावर से सबको तोड़ देगी, फोड़ देगी। लेकिन हर चीज से उनको बांध रखा है, नाथ से, भात से, रिश्तेदार से, परिवार से, शरीर से। महिलाएं सिंदूर लगाती है मर्द के नाम पे, चूड़ी पहनती है मर्द के नाम पे, हर अंग उनको बांधा हुआ है, जकड़ दिया है। हम ये कहते हैं, जो 2 प्रकार की नीति नहीं चलेगी। औरत को दिया है इज्जत, मर्द को दिया है जायदाद, ये कतई नहीं चलेगा। यदि हम बिना बताए घर से 2 रात हम किसी बहन के यहाँ रह जाते हैं, तो हमारी माँ बहन लोग अपने नात भात को नहीं बताते हमारी बेटी कहाँ गई। और जेंट्स 2 साल के बाद आएगा, तब मंदिर मस्जिद दुर्गा पूजा पाठ सारा होता है, और कहता लाला तू आ गया, बेटा तू आ गया। तो मर्द को सम्मानजनक बात, महिला की अपमानजनक बात, ये कतई नहीं चलेगा। तो मुझे तो सरकार से लड़ाई है, समाज से नहीं, क्योंकि समाज को हम नहीं सुधार सकते हैं। जो सरकार हमारे वोट लेता है, उसको हमें लूटने का, कूटने का हक नहीं है, बनाने की हक है। हम लोग कहते थे महिला को मुखिया बनाएंगे हम, बदलेंगे जमाना, जाति पाति को दूर भगाएंगे हम, बदलेंगे जमाना। कहाँ है वो जमाना? 33% नाम के लिए होता है महिलाएं। महिला को 1% नहीं बोलने देते हैं, चुप रहो। वो चुपकी में तो हम महिला को कहते हैं हमारे। फिर मैं यहाँ महिला के बात आती है, मैं महिला से ये कहना चाहती हूँ, जो तुम चुप हो करके सहती रहो, तो क्या यह जवाब व्यवहार किया जा रहा है और अभी भी होते आ रहा है। लेकिन आज वो फेज नहीं है। इस देश की अभी वर्तमान राष्ट्रपति महिलाएं हैं, पहले भी महिलाएं प्रधानमंत्री भी रही हैं, राष्ट्रपति भी रही हैं। और हम यही कहेंगे कि आप लोग अपने बेटियों को उतना ही सम्मान दीजिए जितना अपने बेटों के देते हैं। हम अपने बहन से कहते हैं कि तुम्हें जो पढ़ना है, जहाँ पढ़ना है जाओ पढ़ो। हमारी भतीजी भी हैं, सब लोग पढ़ते हैं। और भरत भैया जो काम करते हैं सभी समाज के लिए, सभी धर्म के लिए, खासकर महिलाओं के लिए, उत्थान के लिए, तो कई जगह कार्यक्रम भी करते हैं। हमें समय पे बुलाते हैं तो हम आते भी हैं, क्योंकि हम लोग पढ़ने निकलने वाले छात्र हैं, समय कम मिलता है। लेकिन अपना पढ़ाई के जो बहुमूल्य समय, उसमें से भी 10% हम लोग अपने समाज के लिए देते हैं। और हम चाहते हैं कि आप लोग जब तक लड़िएगा नहीं, तब तक आपका अधिकार नहीं मिलेगा। अगर घर में पति बोलता है कि तुम कहाँ जा रही हो, तो आप भी पूछिए तुम कहाँ से आए हो अभी। अगर आप जिस दिन आप लोग ये बोलना सीख गए, उस दिन आप लोगों को पूरा अधिकार मिलेगा। क्योंकि बेटा भी चाहता है कि हमारी माँ बोले, हमारी माँ अपनी बात को रखे। अगर माँ लड़ती है तो बेटी भी लड़ती है। लड़ने का मतलब ये नहीं है कि आप हर बात पे ही लड़ जाए। लड़ने का मतलब ये हुआ कि हमें समानता चाहिए, हमारे सोसाइटी में हमें भी मान सम्मान चाहिए। अगर विधायक हैं आप, तो विधायक हम भी बन सकते हैं।
लड़ाई आप करते हैं तो लड़ाई हम भी कर सकते हैं, और इसमें दो राय नहीं। BSF में देखिए, आर्मी में देखिए, हमारे घर की बेटी बहनें सब आज भी हैं, तमाम जगह पे हैं। लेकिन हाँ, हमारी सोच जो है उसको बदलना है। जब तक सोच बदलेगा तो संविधान में जो भी चीज़ें हैं उसका धरातल पे दिखेगा। और हमें तो लगता है कि संविधान में अगर कुछ चीज़ें नहीं होता तो आप यहाँ जो भी महिलाएं बैठी है दिखती भी नहीं। तो एजुकेशन दे दिया, पंचायत में दे दिया तो मैं इतना दे दिया, लेकिन नहीं, हमारा समानता का अधिकार है, मुझे ये रिजर्वेशन नहीं चाहिए, मेरा तो ऑलरेडी वो अधिकार है। उस अधिकार को हम मांग कर ले, वो अधिकार हम छीन कर लेंगे, क्योंकि वो हमारा राइट बनता है। और उस राइट के लिए किसी के मोहताज होना, और सरकार कहता है सदन में हमने पास कर दिया भाई महिला बिल। कौन सा सदन में बिल पास हो गया जिसे कोई महिला को ना तो संसद में बैठने का 50% अधिकार है और ना ही उस तरह का टिकट मिलता है, और चलाता है सारा वोटर कौन होती है? हमारी महिला होती है। महिलाओं को हर रूप से महिलाओं को यूज किया जाता है कि महिला हमारे वोट देने के है कि वोट देंगी महिलाएं और राज करेंगे हमारे पुरुष प्रधान समाज। वो हमें आदेश देती है कि मुझे ये करना है। मैंने महिलाओं को भी मैं बिहार से आती हूँ, और बिहार में नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने वहाँ पे पंचायती, पहली राज्य वो है जहाँ पर उन्होंने पंचायती राज किया, जिसमें पंचायती राज में उन्होंने 50% महिलाओं को उन्होंने घोषित किया पंचायती में महिला आएंगी। 33% उन्होंने दिया महिलाओं को रिजर्वेशन नौकरी के। लेकिन भैया उन्होंने शुरुआत जरूर की, लेकिन केंद्र सरकार कहाँ है? उन्होंने तो हमें कुछ भी नहीं मिला। क्यों महिलाओं को अधिकार? आज दिल्ली महिला चला रही है। क्यों भाई दिल्ली महिला चला रही हो? क्योंकि उनको महिलाओं का वोट लेना है, ना कि महिला को हमें कुछ देना है। हम कहीं जाते हैं आते हैं तो क्यों आ रहे हैं? तो बस इसलिए कि इन्होंने बुलाया, मैं वहाँ जा रही हूँ। लेकिन मुझे मिलता क्या है? हमें क्या रोजगार मिलता है? उस पर बातें नहीं होती है कि बात तो वो होनी चाहिए कि हमें महिलाओं को क्या मिलता है। बहनें, जो महिला रीता बहन है उन्होंने बहुत अच्छी बात कही है, हमें खुद जागरूक होना है, हमें कोई जागरूक नहीं करेगा। इस समाज में बंधन है और इस बंधन को तोड़ना हमारा काम है कि हम कैसे उस बंधन को तोड़ते हैं, और उस तोड़ कर इस बंधन को हम उस मुकाम को हासिल करेंगे जो कि हासिल हम करना चाहते हैं। कुरान वो भरेंगे, महिला मोहताज नहीं है किसी गुलाब की, महिला खुद कायनात, भगवान की कायनात है अपने आप में। भाई हम कोई भी मोहताज नहीं है। और बीके भाई ने हमें बुलाया यहाँ, और बीके भाई से मैं बहुत खुश हूँ कि उन्होंने महिलाओं के बारे में सोचा कि महिलाएं हमारी आए और इसको प्रोग्राम को सफल करें। लेकिन बीके भाई, आप अपनी संस्था के द्वारा हमारी महिलाओं को ऐसा दीजिए कि हम रास्ते समाज में उस पहचान को अपने को हासिल कर सके कि हमारी पहचान क्या है। हमें पेट के अंदर गर्भ में मार दिया जाता है, लेकिन कोई ये नहीं सोचता कि महिला का भ्रूण हत्या क्यों हुआ। घरेलू हिंसा होती है, तो घरेलू हिंसा को हम कैसे बताएं उन महिलाओं का? उसका एक प्रोग्राम होना चाहिए कि महिलाएं जाने और जागरूक हो और वो समाज में अपनी बातों को रख सके। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बातों को भी आज बोलने का मौका दिया है। तो महिला दिवस 8 तारीख को मनाया जाता है, इंटरनेशनल महिला दिवस। पर मेरे विचार में महिला का कोई दिन नहीं होता। आप देखें, घर में सबसे पहले महिला उठती है, सबसे आखिर में महिला सोती है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि 8 तारीख ही महिला दिवस है? क्या महिला डेली काम नहीं करती हैं? तो उनको सम्मान हम एक दिन क्यों दें? क्या हम उनका सम्मान डेली नहीं कर सकते? और इसकी शुरुआत किसी ऑडिटोरियम में बैठ के नहीं, अपने घर में होती है। अपने घर की महिलाओं को सम्मान दीजिए। हम ये नहीं कहते हैं कि महिला जाए, लड़े, घर में लड़े, बाहर लड़े। ये पुरुष प्रधान समाज महिलाओं को कम से कम बराबरी का हक तो दे। घर में आपसे ज़्यादा काम करती हैं, आपके लिए खाना बनाती हैं, आपके कपड़े धोती हैं, आपके बच्चे संभालती हैं, आपका घर साफ करती हैं, और आप आराम से नौकरी कर पाते हैं। इसकी एक ही देन है, घर की महिला। तो क्या वो सम्मान की अधिकारी नहीं है?
आप लोगों से मैं पूछना चाह रही हूँ, मुझे ऑडिटोरियम एकदम शांत दिख रहा है, देखिए मैं भाषण नहीं दे रही हूँ, ये मेरा सवाल है, क्या महिला सम्मान की अधिकारी नहीं है? तो उनके लिए एक दिन क्यों सुनिश्चित करें? उनको डेली सम्मान क्यों ना दे? इसकी शुरुआत हमें अपने घर से ही करनी चाहिए। कम से कम बराबरी का हक तो दे। घर में एक बेटा और एक बेटी हो तो बेटे के लिए घी की रोटी और बेटे को रिफाइंड ऑयल में रोटी क्यों दे? बराबर का दे। अगर हम बेटे को कॉन्वेंट एजुकेशन दे रहे हैं तो बेटी को सरकारी स्कूल में क्यों भेजे? बराबर का दे। दोनों को सरकारी स्कूल में भेज देते हैं ना, वहां से पता चल जाएगा कौन कितना क्या कर रहा है। इतिहास, जब भी महिला की बात होती है ना, इतिहास लेके हम बैठ जाते हैं। इतिहास में कौन कौन क्या करके गया उनका नाम गिनवाना शुरू कर देते हैं। आज प्रेजेंट में कौन सी महिला क्या कर रही है कितने लोगों को पता है? हम प्रेजेंट की बात क्यों नहीं करते हैं? सबको पता होगा, बहुत लोग यहाँ बिहार से ही हैं। बिहार में नीतीश सरकार ने सबसे पहले महिलाओं को आरक्षण दिया। आज बिहार में मुझे लगता है जितनी महिलाएं बिहार की दिल्ली में रह रही हैं ना, उनसे ज्यादा जो महिला बिहार में रह रही हैं आत्मनिर्भर हैं। उनको बहुत काम मिला है, बहुत काम। किसी भी विभाग में जाके देख लीजिए, 35% आरक्षण कम नहीं होता है। और नीतीश जी ने तो पॉलिटिक्स में 50% का आरक्षण दे दिया है। तो महिलाओं, जागो, अपने हक को पहचानो और आगे आओ, मुख्य धारा में आओ। और जब अभी हमारे यहाँ संसद में भी 50% आरक्षण का बिल पास हो चुका है, अब लागू भी होगा, तो अगर हम महिलाएं ऐसे पीछे बैठे रहेंगे ना झाड़ू बर्तन करते हुए, तो ये आरक्षण जो है ना किसी काम का नहीं होगा। तो मैं आप सबों से ये आग्रह करूंगी कि अपने घर की महिलाओं को आगे लेके आइए और उनको मुख्य धारा में आने में सहयोग कीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ भाई जी का धन्यवाद करता हूं कि इस तरीके के कार्यक्रम इन्होंने शुरू किए हुए, इनकी संस्था महिलाओं के लिए काम कर रही है। दूसरी बात यह है कि नारी शक्ति में इतनी ताकत है कि वो जो सोचती है वो कर लेती है। हम अपने को कमज़ोर, बार बार कमज़ोर खुद मन से कर रहे हैं, जबकि हम इतने कमज़ोर नहीं हैं। मैं एक छोटा सा वाक्य आपको बता देता हूँ। मैं एक अमरनाथ की यात्रा पे गया हुआ था, मेरे साथ 4 दोस्त थे। वहाँ पे एक 80 साल के बुजुर्ग थे, एक महिला थी और एक दादा दादी दोनों थे वो। तो दादी के सिर पे एक पोटली रखी हुई थी और दादाजी के पास कुछ नहीं था। तो हम सब साथ में ही चढ़ाई कर रहे थे। तो दादाजी जब चाहें जब लौट जाएं और दादी खड़ी रहे और सिर पे पोटली रहे। हमने सुबह से शाम तक चढ़ाई करी, वो भी हमारे साथ चढ़े, लेकिन दादाजी 10 जगह आराम किया, लेकिन दादी ने एक जगह आराम नहीं किया। तो इतनी सहनशीलता और इतनी शक्ति आप नारी शक्ति में है। दूसरी बात है, घर के अंदर आप लोग माँ, बहन, बेटी, पत्नी के रूप में एक घर को गुलदस्ता बनाया है तुम लोगों ने। आपके बगैर घर नहीं होता। तो अब आप लोग अपने जो बच्चियां हैं उनको एजुकेशन में, माँ का कर्तव्य ये होता है कि अपनी बच्ची को एजुकेशन दिलाए, अच्छी से अच्छी एजुकेशन में भेजे। परिवार नहीं भेजता, थोड़ा वहाँ पे लड़ सकती है वो कि मेरी बच्ची को भी एजुकेशन मिलनी चाहिए। और एजुकेशन के मामले में आजकल मेरे ख्याल से तो महिलाएं बहुत आगे चल रही हैं, बच्चियाँ पे पढ़ाई अच्छी चल रही है। और हर क्षेत्र में आप लोग कहीं कम नहीं है, हर जगह, घर पे लगा लो, कंपनी में लगा लो, पॉलिटिक्स में लगा लो, हर जगह आप लोग कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं। लेकिन थोड़ी सी सोच बड़ी कर लो। सरकार ने बहुत ज़्यादा स्कीमें दे रखी हैं आप लोगों को भी।
कम होंगी, लेकिन अगर हम उनका फ़ायदा उठाना शुरू कर दें, हमारी सोच इतनी डेवलप हो जाए कि हम खुद जाके अपना हक मान लें, तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। और जितने भी एनजीओ के अध्यक्ष यहाँ पे बैठे हुए हैं, वो जो मार्गदर्शन कर रहे हैं आप सब लोगों का, जो कार्यकर्ता हमारे बीच में यहाँ पे हैं, जो अपने घर से छोड़ के यहाँ पे लोगों की सेवा कर रहे हैं, मैं उनको भी धन्यवाद करता हूँ। वो भी सोच थोड़ी और बड़ी कर ले। काम करना पड़ेगा, आप लोगों को दिखना पड़ेगा। आज मुख्यमंत्री भी आपकी महिला ही है और राष्ट्रपति भी महिला ही है। और हर स्टेट में, मैं अब एक बात बता रहा हूँ, बिहार की बात कर रहा हूँ, मैं हिंदुस्तान आवाम मोर्चे में जनसंवाद जनता के द्वार का राष्ट्रीय संयोजक हूँ। मैं बिहार गया था, तो बिहार का मैंने विकास देखने के लिए गया था कि किस तरीके का माहौल है वहाँ पे, लेकिन वहाँ विकास जो हो रहा है, मैं कह रहा हूँ दिल्ली के ये बोली थी कि आज भीड़ नहीं हो पाई, कुछ मातृशक्ति आ नहीं पाई। इसका कारण जो भी रहा हो, कारण को ऐसे हम इसको समअप करेंगे कि अगली बार और जोर शोर से प्रोग्राम होगा, लेकिन मतलब तो यही है कि अगर उधर वाले नहीं तो इधर वाले नहीं। तो ताली आप लोगों के लिए ही बजनी चाहिए। आज के मुख्य अतिथि भी आप हैं, विशिष्ट अतिथि भी आप हैं और होस्ट भी आप ही लोग हैं। आज के मुख्य अतिथि माननीय श्री अर्जुन मेघवाल जी, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार विधि तथा न्याय मंत्रालय, बहुत जल्दी हमारे बीच होने वाले हैं, ऐसी सूचना है। बाकी वीके जी को पता है उनके मौजूदा प्रोग्राम का। हमारे बीच प्रोग्राम की अध्यक्षता कर रहे कौशलेंद्र जी थे, जिन्होंने अपने मुखारबिंद से हम लोगों को ज्ञान अवलोकित किया और अभी थोड़ी देर पहले ही यहाँ से गए हैं। मैं दिल की गहराइयों से श्री ज्ञान गंगोत्री विकास संस्था का आभार व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने ये कार्यक्रम रखा। वीके जी, आपको दिल से आभार कि बहुत एक शॉर्ट नोटिस पर आपने इतने अच्छे प्रोग्राम का रखा, क्रियान्वयन किया, संचालन भी किया। आपका मंच संचालन वीके जी बहुत प्रभावपूर्ण था, इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। मैडम रेखा जी मंच पर बैठी हैं। मैडम बहुत अग्रणी सामाजिक कार्यकर्ता होने के साथ साथ एक राजनीतिक पार्टी की, एक ओबीसी मोर्चे की अध्यक्ष भी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं तथा चिकित्सा के क्षेत्र में मैडम का बहुत बड़ा नाम है। साथ में जितने भी लोग मंच पर बैठे हुए हैं, मैं सभी का हार्दिक वंदन, अभिवंदन और स्वागत करती हूँ। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस तो नहीं है, वो 8 मार्च को था। उसी परिप्रेक्ष्य में आज का कार्यक्रम रखा गया है। प्रत्येक वर्ष 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस संपूर्ण विश्व मनाता है। भारत की आधी जनसंख्या मातृशक्ति की विकास यात्रा का साक्षी बनकर इस प्रखर राष्ट्र की उपलब्धियों में जो महिला शक्ति ने, मातृशक्ति ने योगदान दिया है, उसको सेलिब्रेट करने के लिए तथा साथ साथ हमारी आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक परिप्रेक्ष्य में महिलाओं के सामने आने वाली चुनौतियों को एड्रेस करने और उसका निराकरण करने के लिए आज जो ये मंच है, इनका मैं फिर से हार्दिक धन्यवाद और स्वागत करती हूँ। मैं इंदु रंजन पेशे से अधिवक्ता हूँ तथा सामाजिक कार्यकर्ता भी हूँ। बहुत सारे एनजीओ से भी मैं जुड़ी रही हूँ, अनवरत कार्य कर रही हूँ। मेरा सौभाग्य है कि मैं दिल्ली की SIMC मेंबर भी रही हूँ, दिल्ली स्टेट इंस्पेक्शन एंड मॉनिटरिंग कमेटी, और बहुत सालों से मैं कन्या भ्रूण हत्या के लिए को रोकने का काम कर रही हूँ। कम से कम 10 साल हो गए इसमें, जब मैं लगातार बच्चे के मुंह पे हाथ मत रखिए, दम घुटता है, आप वैसे मना लीजिए बच्चे को। कन्या भ्रूण हत्या के लिए मैं पिछले 10-12 सालों से काम कर रही हूँ कि